हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नोर एकेडमी में। मेरा नाम भी अंकित नोदिया और आपका एकेडमी का नाम भी है अंकित नोदिया। तो स्वागत है आपका, ठीक है, इस एकेडमी में। आज मैं आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने आ रहा हूँ। क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। जितनी भी चीजें होती हैं वो सब एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। जैसे कि ये मार्कर भी किससे मिलकर बना हुआ? एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको इस चैप्टर में ये पढ़ाऊं कि एटम आखिर होता क्या है। एटम आखिर होता क्या है, देखो। ये कह रहा है पहली बात तो मैटर। आपने सेकंड चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है। ये कह रहा है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है ना। मतलब कह रहा है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। जैसे कि अगर बात करूं ये मार्कर, इस मार्कर को अगर मैं बोर्ड के इतने हिस्से में प्लेस करूं तो ये इतना हिस्सा ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है ना, घेर लेगा। इसे कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, और इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। मतलब कि मैटर क्या है? जो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ ना कुछ मास हो, ठीक है ना। जब तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब देखो ये कह रहा है प्योर सब्सटेंस। मैटर में आपके प्योर सब्सटेंस आते हैं, जो कि प्योर आज का कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में आपके दो पार्ट्स आ जाते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। एलिमेंट्स में दो पार्ट्स, एटम एंड मॉलिक्यूल, एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। और कंपाउंड्स आपके मॉलिक्यूल और आयंस, ये सारी चीजें आ जाती है। देखो एलिमेंट्स क्या होता है? जब भी सेम काइंड ऑफ एलिमेंट कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, जब भी सेम टाइप के एटम कंबाइन करते हैं और कोई भी नई थिंग बनाते हैं, उसको मैं बोलूंगा कि एलिमेंट। मतलब कि एलिमेंट ही कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट से शुरुआत होती है हर एक चीज की। जैसे कि अगर बात करूं हाइड्रोजन एक एलिमेंट भी है और एक एटम भी है, ठीक है ना। इसमें ये एटम से मिलकर बना हुआ है तो एलिमेंट, लेकिन एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, हाइड्रोजन। आगे देखो, कह रहा है कंपाउंड, कह रहा है टू डिफरेंट टाइप ऑफ एन एटम। कंपाउंड में कितने टाइप के एटम जुड़े होते हैं? दो टाइप के। कह रहा है टू डिफरेंट टाइप ऑफ एन एटम कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। दो डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों ने कंबाइन कर रखा है, बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सल्फेट के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के एटम मिलके क्या करते हैं, जब बॉन्ड बनाते हैं, उसको मैंने क्या बोला है, कंपाउंड। क्या बोला है, कंपाउंड। अब इधर देखो मॉलिक्यूल, क्या चीज है, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में क्या कह रहा है कि ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट एज डिफरेंट एलिमेंट। मतलब ये कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल है, बेटा ध्यान सुनो, ध्यान से। ये कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में ग्रुप ऑफ एटम जो होंगे, या तो वो सेम एलिमेंट होंगे या तो वो डिफरेंट एलिमेंट होंगे। अब देखो ये कह रहा है सेम एलिमेंट। अब देखो सेम एलिमेंट है तो ऑक्सीजन, सल्फर सेम एलिमेंट है, लेकिन इसमें डिफरेंट एलिमेंट है, H2, ठीक है ना। मतलब कि जो मॉलिक्यूल होता है उसमें सेम काइंड ऑफ एलिमेंट भी होते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट भी होते हैं। मतलब सेम तो होंगे, साथ में डिफरेंट भी होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, इसको नोट में लिख लो। मैं बोल सकता हूं कि ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट कंपाउंड। आप देखो कैसे, इसके पार्ट सेम काइंड ऑफ एटम है जो बॉन्ड बना रहा है, एलिमेंट, ठीक है ना, O2। क्या इसमें O2 है? नहीं, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स है, ठीक है ना, एलिमेंट्स है, ठीक है। तो कह रहे ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट कंपाउंड। तो समझ में आया मेरी बात, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब कि जो आपका एक मैटर होता है कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बना होता है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, क्या बता सकते हो? नहीं, मैं बता सकता हूं, ठीक है। देखो ये कह रहा है ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। मतलब जो तुम्हारा मैटर होता है वो एक स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एटम्स। और एटम्स को देख नहीं सकते, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ एटम्स मिल जाए, अगर बहुत सारे एटम्स मिल जाए तो एक मैटर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। मतलब कि जितने भी मैटर होते हैं, ठीक है ना, जितने भी मैटर होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको मैंने क्या बोला है, एटम। क्या बोला है? एटम। जैसे कि ये मार्कर किससे मिलकर बना हुआ है, एक एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। एटम्स क्या होता है, एक बहुत ज्यादा इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब बहुत छोटा सा पार्टिकल जिसको हम अपनी नेकेड आंख से नहीं देख सकते, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है ना, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करता है तो करता है।
ठीक है, आप इसको एक बार पॉज करो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना वो भी ले लो, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि एटम है क्या। एटम किन चीजों से मिलकर बना होता है, एक एटम का साइज क्या होता है, ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है या ऐसा कौन सा एटम है जो हमारे पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो इन सब का जवाब आपको अभी मैं देने जा रहा हूं। तो इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और अब मैं बताऊंगा आपको क्या कि एटम क्या होता है, ठीक है ना। देखो, तो देखो बच्चों, मैंने पीछे पढ़ाया कि एक मैटर, मैटर किससे मिलकर बना होता है, वो सारी बातें, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलूंगा क्या कि एटम क्या होता है। मैंने भी आपको इतना बताया कि जो एटम होता है वो एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको मैंने क्या बोला, एटम। ये बताया मैंने कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। अब एटम क्या होता है, एटम खुद एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम, एटम क्या है, एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं क्या, एटम। और जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, जितनी भी चीजें हैं वो सब किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है। अब मैंने क्या बोला है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला क्या, ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है ना, इसमें छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, इसका खुद का एटम, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये खुद, अगर ये अपने खुद के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा H2, ठीक है ना, ये बनाएगा मॉलिक्यूल H2। तो मैं क्या बोलूंगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है कौन, एटम, ठीक है ना। आगे देखो, ये कह रहा है कैन वी सी एटम, क्या हम एटम को देख सकते हैं। अगर जो देख ले एटम को वो इंसान ही अलग है, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी नहीं देख पाए एटम्स को, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप तक में भी नहीं देख पाए, ठीक है ना। ये देखो, कह रहे हैं एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी। सही बात है, एटम्स का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है ना, इसलिए हम उसको नहीं देख सकते, इसलिए हम उसको नहीं देख सकते, ठीक है ना। बस इतना ही समझो। आगे कुछ एटम के बारे में देखो, कहता है एटम्स वेरी स्मॉल इन साइज। एटम का साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो कह रहा था साइज ऑफ एन एटम इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। जो एक एटम का साइज होता है उसकी रेडियस से मेजर किया जाता है। किससे मेजर किया जाता है, एक रेडियस से मेजर किया जाता है उसकी, उसलिए उसको हमने क्या बोला, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, जब एक एटम की रेडियस से उसके साइज को मेजर किया जाता है, उसको मैंने क्या बोला, एटॉमिक रेडियस। क्या बोला मैंने उसको, एटॉमिक रेडियस। आगे देखो, ये कह रहा है एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। किसमें मेजर करते हैं, नैनोमीटर। और मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 मीटर, ठीक है ना। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10 की पावर 9 मीटर। आगे देखो, ये कह रहा है एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल दो। आप ऐसा पूछ रहे हो, ठीक है ना, मुझे दिखाई दे रहा है, आप पहले एग्जाम्पल दो। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया क्या कि हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। मतलब सारे ही एटम में से आपको जो हाइड्रोजन एटम है वो सबसे छोटा एटम होता है। क्या होता है, सबसे छोटा एटम होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है, उसका जो साइज होता है, उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। आगे देखो, ये कह रहा है एटॉमिक रेडियस जो होती है किसकी, हाइड्रोजन की, वो कितनी होती है, 0.037 नैनोमीटर। 0.037 नैनोमीटर। अगर कोई इसको मीटर में पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, 0.037 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ये कह रहा है हाउ डू एटम्स अकर। अब मैं इस टॉपिक को उठाने वाला हूं, ठीक है ना, कि एटम्स आखिर कैसे मिलते हैं, ठीक है ना। हाउ डू एटम्स अकर, ठीक है, किस फॉर्म में मिलते हैं, एटम के फॉर्म में मिलते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलते हैं, या मतलब कौन सा एटम एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता, करता तो क्यों करता है, कौन सा नहीं करता तो क्यों नहीं करता। वो सारी बातें आपको नोदा अकेडमी में बस कुछ सेकंड बाद बताई जाएगी। देखो, इसको रफ कर दूं, ठीक है, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करना पॉज कर लो, ठीक है।
देखो बेटा, ये जो आपका है ना हाउ डू एटम्स अकर, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा। किसमें? नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा, कि जो एक एटम होता है वो कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बना होता है, कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आप बने रहिएगा नोरा एकेडमी के साथ। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।